हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए यूपी सुपर टीटी और केवीएस प्रमुख रूप से जो सीरीज चला रहे हैं। वैसे तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है सीरीज, क्योंकि जो है साइंस है आपकी हर एक एग्ज़ाम में आती है। तो आज का वीडियो भी आपका बायोलॉजी का है और डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके कुछ पाचन तंत्र के प्रश्न रह गए थे, वो हम आज पूरे करेंगे। ये चौथा वीडियो, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आखिरी में कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे और कितने प्रश्न आपके सही निकले। 15 प्रश्न हमने कर लिए थे, आज 16वां प्रश्न दिया गया है। पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। जो आपके मुख से लार निकलता है उसका क्या लाभ नहीं होता है। यह निगलने में मदद करती है, क्या ये सही है बताइएगा। बिल्कुल सही है, ये निगलने में मदद करती है। दूसरा है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऐसा होता है या क्या। नहीं होता है ऐसा, तो आपका ये जो विकल्प है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह मुख और दांतों को साफ करती है। बिल्कुल करती है, जो जीभ है आपकी वो मुख और दांतों को साफ करती रहती है। और चौथा जो दिया है, यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूलन बनाकर बोलने में मदद करती है। तो बिल्कुल आपका ये विकल्प भी सही है। तो इस विकल्प का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लार के बारे में ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही आपको याद रखना होगा कि लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, पूछा जा सकता है, तो 6.8 होता है। जो लार है आपका उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो 99.5% आपकी जल की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही में आपके जो लार में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और क्लोरीन हो गया, और ये जो हैं कुछ एंजाइम इस प्रकार से पाए जाते हैं, यानी कि लार में एंजाइम होते हैं और ये कुछ चीज़ें होती हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या फिर आपका विटामिन के। तो जो लार है आपका वो किस में करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार में क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, स्टार्च यानी कि आपका जो मंड होता है स्टार्च, उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए आगे है, अगला प्रश्न 18वां कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज या फिर आपका टाइलिन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टाइलिन नामक एंजाइम है, जिसे इंग्लिश में पटाइलिन लिखते हैं, तो वो आपका लार में पाया जाता है। ये किस काम आता है, आपका जो पाचन है उसमें सहायक ये एंजाइम होता है। लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है, सुक्रोज आपकी टेबल शर्करा होती है। चलिए आगे है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट। तो बताना है आपको कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो वो करता है आपका रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और रेनिन जो एंजाइम है वो आपका जो बच्चे होते हैं छोटे उनमें ज़्यादा निकलता है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, दूध का पाचन करना होता है। जैसे ही पाचन होता है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब दूध पिला देते हैं तो कुछ समय बाद अगर वो उसको वापस निकाल देते हैं अपने मुंह से, तो वो दही के रूप में होकर निकलता है। क्या कारण है उसका, रेनिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। जेंटोफिल, राइबोफ्लोविन या फिर आपका राइब्यूसिस या आपका कैरोटीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो कैरोटीन। कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग जो पीला है वो होता है। आपने देखा होगा दूध थोड़ा पीला पीला रहता है। चलिए आगे है, 21वां प्रश्न है, खट्टे दूध में होता है एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या आपका लैक्टिक एसिड। तो देखिए जो खट्टा दूध होगा उसमें क्या होगा, आपका लैक्टिक एसिड होता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा गया है जो टार्टरिक एसिड वो कहाँ पाया जाता है, आपका इमली में होता है। और सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपका खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, संतरा और अंगूर इनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है 22वां कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत को, प्लीहा को, मस्तिष्क को या फिर आपका हृदय को। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, आपका स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है।
इसकी स्थिति क्या रहती है आपका, देखिए आमाशय और जो डायाफ्राम होता है उसके बीच में आपका ये पाया जाता है प्लीहा। और इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। साथ ही इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, गहरा लाल रंग का आपका स्प्लीन होता है। इतना याद नहीं रखना है, केवल इतना जरूर याद रखिएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करिएगा। अगला 23वां प्रश्न है, अस्थियों और दांतों के मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं, क्या हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बोरेट। तो अस्थियों और दांतों के मौजूद रासायनिक जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, जो आपका अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 24वां, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका प्रोटीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जो हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अगला है, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक ऊर्जा मिल सकती है? जो खिलाड़ी होते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या है जिससे ऊर्जा उन्हें मिलेगी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, इनको खिलाड़ियों को ऊर्जा मिलती है तत्काल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर रिबोज। तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसके, यानी कि कौन सी उनमें शर्करा या शुगर पाई जाती है? तो फलों में होती है आपकी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नामक शुगर के कारण ही आपका क्या होता है, ये फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज क्या है आपकी, एक मोनोसेकेराइड शुगर होती है। आगे लैक्टोज जो है वो आपका दूध में पाया जाता है और जो माल्टोज है वो आपका अनाज में पाया जाता है। आगे है 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर आपका लैक्टोज। तो प्रकृति में जो सबसे आपका मीठी शर्करा है वो क्या है, फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्न्याशय, हृदय, यकृत या फिर थायराइड। तो आपको पता होगा, आपका यूपीटीटी में इस बार प्रश्न पूछा गया था और हर एक एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। हर एक प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, लीवर यानी कि यकृत। यकृत क्या है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी जो है 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका वजन जो है वो 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 kg होता है। इसका और कार्य याद रखिएगा कि ये पित्तरस का श्रावण करता है, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, विषैले पदार्थों का विसरण करता है और विटामिनों का भी संश्लेषण आपका ये करता है। तो लीवर का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है आपके शरीर के लिए होता है। 29वां प्रश्न है, मानव शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतया पाचन होता है? यानी कि जो वसा है उसका पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में या फिर आपका गुदा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत में आपका जो है वसा का पूर्णतया पाचन हो जाता है। अगला प्रश्न है 30वां कि कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, एसिटिक अम्ल या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या है आपका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपका लीवर से निकलता है। इसमें क्या होता है, जो आपके पेट में बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको यह क्या है करता है, नष्ट कर देता है, उनको मार देता है और आपके शरीर की सुरक्षा करता है। चलिए आगे है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कैसीन, एल्बुमिन, फेरुटिन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो कैसीन। कैसीन जो है वो आपका दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये कुछ 31 प्रश्न थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उस आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड। इसके बाद हम आगे सीरीज चलती रहेगी। इसमें क्या है, हम सुपर टेट के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।